गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक लर्निंग एम चैनल पर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि हम लोग सिंथेसिस में कंपाउंड सिंपल पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस का कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लास्ट स्टेप है। अब कॉम्प्लेक्स में हम सिंथेसिस कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। पढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक चीज़ ध्यान दें कि पूरा वीडियो पढ़ें, तभी समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि पूरा ग्रामर कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद में मैं जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदर सेक्टर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित कंपटीशन की तैयारी मैं कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। चलिए, सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स मैंने हेडिंग डाला है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या बात है, क्या तथ्य है, क्या स्टेटमेंट है, इसका जो है हम देखेंगे। इसमें एक से अधिक क्लॉजेस पाए जाते हैं। क्लॉजेस जो होता है, एक से अधिक क्लॉजेस पाए जाते हैं। यहाँ हमने एक लिखा है प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? यह क्लॉज स्वतंत्र होता है और वाक्यों में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। वाक्य में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा और सेंटेंस होंगे और सबऑर्डिनेट होंगे, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज माने प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज माने आश्रित उपवाक्य। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसे कहते हैं? यह क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके ऊपर आश्रित होता है? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है। इसके तीन प्रकार होते हैं। किसके? प्रिंसिपल क्लॉज के नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार होते हैं। 3 काइंड्स होते हैं। पहला ए हमने दिया है यहाँ पे नाउन क्लॉज, बी दिया है एडजेक्टिव क्लॉज, सी दिया है एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो तीन ये प्रकार हैं, इन्हीं तीनों प्रकार को हमें पढ़ना है और इन तीन प्रकार को पढ़ने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस कंप्लीट माना जाता है। ओके, अब यहाँ हमने देख लिया है पहला ए में नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज में हमने यहाँ लिखा है कि ये 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। नाउन क्लॉज कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला सबऑर्डिनेट के 3 क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज में 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। इसके लिए नाउन क्लॉज के लिए दैट का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है, व्हाट का प्रयोग होता है, विच का प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग होता है और वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज बनाते हैं। पहला हमने दिया है जो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला हमने दिया है नाउन क्लॉज के जो 5 प्रकार होते हैं, उसमें पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब। सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब ये क्या कहता है? इसमें नाउन क्लॉज के पूर्व, नाउन क्लॉज के पूर्व, क्लॉज मीन्स सेंटेंस होता है, वाक्य अथवा उपवाक्य। बात समझ में आ गई?
कहोगे क्लास किस चिड़िया का नाम है, तो क्लास मीन सेंटेंस होता है, वाक्य अथवा उपवाक्य। इसमें नाउन क्लास के पूर्व दैट लगाकर एज सब्जेक्ट, माने दैट को ही सब्जेक्ट के रूप में, एज सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तब देन माने तब प्रिंसिपल क्लास वर्ब टू बी के साथ, माने प्रिंसिपल क्लास होगा लेकिन वर्ब टू बी के साथ बाद में लिखते हैं। वर्ब टू बी होगा और बाद में किसको लिखेंगे, प्रिंसिपल क्लास को। और दैट का प्रयोग किसके रूप में होगा, यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट, किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में। बात समझ में आ गई। तो वर्ब टू बी समझ रहे हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यही वर्ब टू बी है। अब पहला एग्जाम्पल हमने दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। इट इज फैक्ट, यह फैक्ट है, सही है, ट्रू है, यह सत्य है, मतलब सभी जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में उदय होता है। कंप्लीट बेटा। अब यहाँ इज फैक्ट है, यहाँ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज वर्ब टू बी के साथ, वर्ब टू बी इज है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, हमने मार्किंग कर दिया है। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नाउन क्लॉज है, ये क्या है, नाउन क्लॉज। ठीक है। अब हमें क्या, दैट लगाकर एज सब्जेक्ट लिखते हैं, तो कैसे बनाएंगे, कॉम्बिनेशन में दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट कामा इट हट गया, इट हट गया, इज फैक्ट, यही है आपका नाउन क्लास। दूसरा सेम उसी प्रकार से बनेगा, इट इज सर्टेन, ध्यान दो, इस बात का ध्यान दें कि जिसमें इज, एम, आर होगा, ठीक है, तुरंत जो सेंटेंस है, इज वाला सेंटेंस नहीं, दूसरा जो सेंटेंस है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उसके पहले दैट लगा करके सीधा बना दो। बात समझ में आ गई। दूसरा है इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, निश्चित है, ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। ठीक है। तो किसके पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे, इसके पहले, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वर्ब टू बी के साथ बाद में लिखते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले नहीं लगाएंगे। तो दैट ही विल कम टुडे कामा इज सर्टेन, ठीक है, वह कि वह आज आएगा, इज सर्टेन, निश्चित है, वह कि आज आएगा क्या है, सर्टेन है, निश्चित। तो इस तरह से बेटा नाउन क्लॉज में हमने पहला प्रकार जो है, 5 प्रकार से बनाए जाते हैं, पहला प्रकार सब्जेक्ट टू द वर्ब कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके बेटा।